जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसकी समझ नहीं आती अक्सर बच्चों को। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसकी डिटेल जान नहीं पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सर्ड्स को। सर्ड मैथमेटिकल टर्म में बहुत जगह पर यूज़ होता है, अप्लाई होता है, लेकिन ये होता क्या है, इसको जब तक समझ नहीं लेते तब तक हम इसे मज़ीद डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि सर्ड है क्या चीज़। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ठीक है, कोई भी नंबर जो इरेशनल है, रेडिकल और रेडिकेंड का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसका रैशनल रेडिकेंड हो वो क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको कि ऐसा स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर हो, थर्ड रूट की या फोर्थ रूट में किसी भी टर्म की फॉर्म में नंबर हो जो सॉल्व ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता हमारे पास, तो इसलिए क्या है, ये सर्ड है। जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है एक प्रॉपर फॉर्म में, वो नंबर क्या होता है, सर्ड होता है। अब यहाँ पे देखें 9 जो है, हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर उसका 3 आता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो सर्ड नहीं होगा। बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जिसका पर आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते बच्चों, वो सर्ड है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेकंड वर्ड इसका ये है, सर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब म्यूट है। मतलब ये अगर कहीं पर भी यूज हो रहा होता है तो इसका कोई एग्जैक्ट इंप्रेशन नहीं होता, ये वहां पर कोई चीज शो नहीं कर रहा होता, ये एक म्यूट फॉर्म में होता है। जी, प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है किस चीज़ में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में एंड कैलकुलस में, मैथमेटिकल टर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सी जगह पे अप्लाई होता है इसका। अच्छा, अगली चीज़ पॉइंट ये हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ ई, ये आपको पता है ये इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अंदर वाली टर्म्स क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, पर ये दो वाहिद ऐसे नंबर्स हैं जो सर्ड नहीं है, इनका आंसर प्रॉपर होता है। ठीक है, सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये सर्ड नहीं होंगे। जी बच्चों, सर्ड की कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। जी, टाइप्स क्या है, सिंगल टर्म अगर दी हो, एक फॉर्म नंबर दिया हो, वो सिंगल टर्म में हो, तो वो कौन सा टाइप होगी, मोनोमियल सर्ड होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर टू टर्म्स है तो वो बायनोमियल सर्ड कहलाएगा। और अगर उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, वैल्यू सेम है, तो वो कौन सा सर्ड बन जाता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा कि साइन को चेंज कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, तो ये टोटल 3 टाइप्स इसकी सर्ड की होती है। उम्मीद है आपको सर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन पॉइंट्स को आप हमेशा अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपको कहीं पर भी ज़िंदगी में कभी भी अप्लाई करना पड़े तो आपका कॉन्सेप्ट इस सर्ड के मुतालिक क्लियर हो। अल्लाह हाफिज़।